Everyone, kindly subscribe my channel and press the bell icon so that you can see my videos as I release them. In this video, we'll study about fiber optics communication system. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. कम्युनिकेशन सिस्टम आपको पता ही है कि इंफॉर्मेशन एक प्लेस से दूसरी जगह तक पहुंचाना, चाहे वो स्मॉल डिस्टेंस पहुंचाना हो चाहे हमें लार्ज डिस्टेंस पहुंचाना हो. तो सिंपल कुछ नहीं है इसमें, हम उसको फटाफट रीड करेंगे. A communication system transmit information from one place to another, whether separated by a small or a large distance. Clear? Next is fiber optics communication system are light wave systems that employ optical fibers for information transmission. सिंपल कुछ नहीं है कि ऑप्टिकल फाइबर जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो लाइट वेव्स के थ्रू है, और लाइट वेव्स के थ्रू आपकी इन्फॉर्मेशन जो है ट्रांसमिट की जाती है ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू. उसके बाद फॉर लॉन्ग distance communication optical fiber system is very advantageous. For short distance applications such as networking within office building, fiber optic cable can be used to save cable duct. Optical communication system can be classified into two broad categories. Number one is guided light wave system and second is unguided light wave system. Guided light wave system, the light beam emitted by transmitter remains confined within the optical fiber. सिंपल है, कुछ नहीं, जो लाइट बीम्स आपके ट्रांसमीटर से निकलेंगी वो सिर्फ ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ही कन्फाइंड रहेंगी. नेक्स्ट इज अनगाइडेड लाइट वेव सिस्टम. द ऑप्टिकल बीम emitted by transmitter spreads in space. ऑप्टिकल बीम जो एमिट करेगा ट्रांसमीटर वो स्पेस में स्प्रेड होगी. ये भी आपको क्लियर ही हो गया. नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन सिस्टम. अब ये यहाँ से इंपॉर्टेंट शुरू हो चुका है. द टर्म लाइट वेव सिस्टम इज यूज्ड फॉर फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ऑल्दो इट शुड जनरली इंक्लूड बोथ गाइडेड एंड अनगाइडेड सिस्टम. Here we shall discuss only guided optical fiber communication system. A block diagram of fiber optical communication system. It consists of an optical transmitter, second is your communication channel, and third is an optical receiver. Now here you can see this block diagram. सबसे पहले क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल इनपुट सिग्नल भेजा गया ऑप्टिकल ट्रांसमीटर को, देन यहाँ से जो सिग्नल है वो कम्युनिकेशन चैनल में गया, देन फर्दर वो ऑप्टिकल रिसीवर में गया, देन फर्दर इलेक्ट्रिकल आउटपुट सिग्नल आपका आउटपुट हो गया इलेक्ट्रिकल सिग्नल का. तो ये आपका ब्लॉक डायग्राम है. तो जो फर्स्ट है वो आपका ऑप्टिकल ट्रांसमीटर. सबसे पहले हम इसको स्टडी करेंगे. इट इज़ एन इलेक्ट्रो ऑप्टिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, कन्वर्ट्स देम इनटू ऑप्टिकल सिग्नल्स. ये कैसा डिवाइस है, इलेक्ट्रो ऑप्टिक डिवाइस है जो एक्सेप्ट करता है आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को और कन्वर्ट करता है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ऑप्टिकल सिग्नल्स में, इसलिए इलेक्ट्रो ऑप्टिक डिवाइस है. ठीक है ना. तो कुछ सिंपल है कि ऑप्टिकल ट्रांसमीटर का सिंपल सा यही काम है कि इलेक्ट्रिक सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना है. ये आपको हो गया क्लियर. अब इसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं. ड्राइवर है, ड्राइवर से आपका ऑप्टिकल सोर्स है मॉड्यूलेटर, और फिर मॉड्यूलेटर से आपका चैनल कपलर, और चैनल कपलर से आपका ऑप्टिकल आउटपुट. मतलब मेन काम. अब मॉड्यूलेटर में आपका इलेक्ट्रिकल इनपुट गया है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है. ठीक है ना. मॉड्यूलेटर से आपका इलेक्ट्रिकल इनपुट गया है और चैनल कपलर्स के बाद फर्दर आपका ये ऑप्टिकल आउटपुट निकला है. तो आपका जो ऑप्टिकल ट्रांसमीटर है वो किस तीन चीज़ों से कंसिस्ट करता है, एन ऑप्टिकल सोर्स, दूसरा अ मॉड्यूलेटर, तीसरा है आपका अ चैनल कपलर. तो आपका ऑप्टिकल सोर्स क्या है, ऑप्टिकल सोर्स क्या है, एन ऑप्टिकल सोर्स कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू ऑप्टिकल एनर्जी. क्या करता है ऑप्टिकल सोर्स, क्या कर रहा है, जो आप देख सकते हैं ड्राइवर के नीचे बिल्कुल. ऑप्टिकल सोर्स का क्या काम है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो भी आई है उसने ऑप्टिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया है. सिंपल सी बात ये है. मॉड्यूलेटर क्या करेगा, जो द ऑप्टिकल सिग्नल इज जनरेटेड बाय मॉड्यूलेटिंग द ऑप्टिकल कैरियर वेव्स. अब आपका क्या है यहाँ पे, चैनल कपलर. चैनल कपलर क्या करेगा, टिपिकली अ माइक्रो लेंस दैट कैन फोकस ऑप्टिकल सिग्नल ऑन टू द एंट्रेंस प्लेन ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर विद मैक्सिमम एफिशिएंसी. सिंपल सा काम बस यही है कि ऑप्टिकल सोर्स था, ऑप्टिकल सोर्स ने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ऑप्टिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, मतलब करंट से
लाइट में चला गया, ठीक है। उसके बाद मॉड्यूलेटर को दे दिया, मॉड्यूलेटर ने क्या किया, मॉड्यूलेट किया ऑप्टिकल। थर्ड इज योर चैनल कपलर। जो चैनल कपलर है वो आपका क्या है, एक माइक्रो लेंस है जो फोकस करता है आपका ऑप्टिकल सिग्नल को, ठीक है। और जितनी भी आगे फाइबर की एंट्रेंस प्लेन से आ रही है ऑप्टिकल फाइबर की, उसको सारी की सारी फोकस करनी है विद मैक्सिमम एफिशिएंसी। A channel coupler is typically a micro lens that can focus optical signal onto the entrance plane of an optical fiber with maximum efficiency. Clear? Now second is communication channel. कम्युनिकेशन चैनल का सिंपल सा यही रोल है कि जो भी ट्रांसमीटर से आपकी ऑप्टिकल सिग्नल्स आ रहे हैं उसको रिसीवर तक पहुंचाना है विदाउट डिस्टॉर्टिंग इट। क्लियर? द रोल ऑफ कम्युनिकेशन चैनल इज टू ट्रांसपोर्ट द ऑप्टिकल signal from transmitter to receiver without distorting it. Clear? Now third is optical receiver. ऑप्टिकल रिसीवर क्या है, इलेक्ट्रो ऑप्टिक डिवाइस है। अब इसका क्या काम है कि जो आपके ऑप्टिकल सिग्नल आ रहे हैं उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना है। सो इट इज़ एन इलेक्ट्रो ऑप्टिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स ऑप्टिकल सिग्नल्स फ्रॉम ऑप्टिकल फाइबर एंड कन्वर्ट्स देम इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। नाउ ब्लॉक डायग्राम ऑफ एन ऑप्टिकल रिसीवर। ऑप्टिकल इनपुट कहाँ जाएगा आपका, चैनल कपलर पे, चैनल कपलर से आपका फोटो डिटेक्टर से डीमॉड्यूलेटर, देन आपका इलेक्ट्रिकल आउटपुट हो जाएगा। तो मेन जिस 3 चीज़ों से कंसिस्ट करता है वो क्या है आपका, एक चैनल कपलर है, सेकंड इज अ फोटो डिटेक्टर और थर्ड वन इज अ मॉड्यूलेटर। तो पहला जो है आपका चैनल कपलर रिसीव्स द ऑप्टिकल सिग्नल फ्रॉम द कम्युनिकेशन चैनल एंड फोकसेस द सिग्नल ऑन टू द फोटो डिटेक्टर। तो सिंपल काम आपका चैनल कपलर का यही है कि उसने जो भी आपका ऑप्टिकल सिग्नल आ रहा है उसको फोकस करना है और किसको भेजना है, फोटो डिटेक्टर को भेजना है। अब फोटो डिटेक्टर क्या करेगा, अ फोटो डिटेक्टर इज अ की एलिमेंट विद इन द फाइबर ऑप्टिक रिसीवर, इट इज सेमी कंडक्टर बेस्ड ऑन फोटो डायोड। बस उसने जो भी आया है सिग्नल चैनल कपलर से उसको रिसीव करके रखना है। और इसमें आपके 3 तरह के फोटो डिटेक्टर्स होते हैं, PN फोटो डायोड, PIN फोटो डायोड, अ वेलेंचे फोटो डायोड। ये 3 टाइप्स के हैं डिटेक्टर्स, ओके। तीसरा आपका है डीमॉड्यूलेटर। डिज़ाइन डिपेंड्स ऑन मॉड्यूलेशन फॉर्मेट यूज्ड बाय द लाइट वेव सिस्टम. The received optical signal is in the form of optical pulses is converted into electrical signals. Demodulation is done by a decision circuit that identifies bits as 1 or 0 depending on the amplitude of the electric current. तो सिंपली कुछ नहीं है डीमॉड्यूलेटर में ये है, एक तो आपका डीमॉड्यूलेशन के लिए तो ये यूज़ होता ही होता है, बट हमें डीमॉड्यूलेशन कितनी करनी है, ये फॉर्मेट किसके ये जो डीमॉड्यूलेशन है वो किस पे डिपेंड करेगी कि आपका मॉड्यूलेशन फॉर्मेट कितना है। क्लियर? और ये क्या करेगा, जितनी भी आपकी ऑप्टिकल सिग्नल्स होगी उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा। क्लियर? एक तो ये होगा, और जो डीमॉड्यूलेशन जो करेंगे वो डिसीजन सर्किट करता है और वही आइडेंटिफाई करेगा, दैट आइडेंटिफाइज बिट्स 1 और 0 और डिपेंडिंग ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो ये दिस इज़ वीडियो। अब सबसे पहले आप अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फर्दर इन फ्यूचर जो भी मैं वीडियो बनाऊँ वो आप फटाफट उसको देखें और अपने अच्छे अच्छे मार्क्स लें। थैंक यू।